सर अभी पॉल्यूशन में अखबारों में, टीवी पर, हर जगह सबको पता चल चुका है कि पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है और एक्यूआई कितना बढ़ता है तो खतरनाक है, वो लिमिट भी सब लोग जान चुके हैं। असल में ये लंग्स पे और या ये कहा जाए कि आपकी जो एयरवेज हैं वो उस पे क्या असर डालती हैं असल में? एक्चुअली अगर हम बात करें कि जो बीमारियां हैं ये हैं क्यों, हुँ, तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जीज। यू कैन से कि एलर्जी है। क्यों है एलर्जी? वो इसलिए है कि बॉडी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गंदगी हो, जो खराब हो, हुँ, शरीर के अंदर जाए। तो कभी कोई धूल मिट्टी घुसी नाक में, हुँ, तो बॉडी से रोकने की कोशिश करेगी, हुँ, नाक रोकेगी, छींके लाएगी, नाक बंद करेगी, नाक में पानी बनाएगी, इससे कोशिश करेगी वो अंदर ना जाए। हुँ, जब पानी ज़्यादा बनता है तो गले में जाता है गला साफ करते हैं। ये नाक की एलर्जी है। हुँ, जब वो सेम डस्ट पार्टिकल सांस में अंदर चला जाए, हमारे विंड पाइप में चला जाए, इतनी बड़ी होती है विंड पाइप, हुँ, जैसे वो जाएगा ये छोटी हो जाएगी। हुँ, वो छोटी इसलिए होगी कि वो भी नहीं चाहती, शरीर नहीं चाहता कि वो धूल मिट्टी लंग्स तक पहुंचे। तो जैसे वो ट्यूब छोटी हुई हमारी, हमें सांस फूलने लगता है, हुँ, छाती टाइट लगती है, खांसी बढ़ जाती है कि शरीर को धूल मिट्टी यहाँ से बाहर बाहर करना है। निकालनी है, तो बढ़ जाती है। और सीटी ऐसी आवाज़ आने लगती है, हुँ, जिसको हम बोलते हैं वीजिंग साउंड आ रहा है। वो वीजिंग साउंड इसलिए आ रहा है कि ट्यूब छोटी है। जैसे हुँ, बांसुरी में आवाज़ आती है फूंक हुँ, मारने पे, हुँ, हमारी सांस की ट्यूब छोटी हो गई, उससे आवाज़ आती है तो आवाज़ करती है। हुँ, तो ये सारे नुकसान होते हैं जिसको हम बोलते हैं अस्थमा हो रहा है, एलर्जी हो रही है। हुँ, ये हो रही है क्योंकि किसी चीज़ से हमें एलर्जी है। हुँ, अब जब ये डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनकी हम ग्रेडिंग करते हैं। हुँ, हमने सुना होगा जैसे PM 2.5, PM 10। हुँ, व्हाट डज PM मीन? व्हाट डज 2.5 मीन? PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, हुँ, मतलब वो गैस नहीं है, पार्टिकल है हुँ, जिसका साइज 2.5 है, 2.5 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन। तो जितने बड़े पार्टिकल होंगे आप समझ सकते हो कि नाक में, गले में अटक जाएंगे, जैसे PM 10 वाले। हुँ, जितना वो छोटा होगा वो उतना अंदर तक जाएगा। तो PM 2.5 अंदर जाते हैं, इसलिए हम PM 2.5 की बात सबसे ज़्यादा करते हैं। हुँ, वो अंदर तक जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा उतना वो डैमेज करेगा, उधर एलर्जी के सिम्टम्स करेगा, लंग में डिपॉजिट हो जाएगा। और छोटा होगा, जिसे हम बोलते हैं PM 0.1, वो इतना छोटा होता है कि ब्लड में भी चला जाता है। तो बाप वो रे! ब्लड में घुस जाता है तो वो हमें और परेशान करता है। तो इससे पोल्यूशन के सिर्फ लंग्स पे या एयरवे पे साइड इफेक्ट्स नहीं है, पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। ब्रेन की बात करें तो डिमेंशिया जैसी बीमारियां कर सकता है, हुँ, स्ट्रोक्स में भी देखा गया होता है, कैंसर्स में इम्प्लिकेटेड है। हार्ट की बात करें तो हार्ट फेलियर में इम्प्लिकेटेड है। हार्ट की बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी करता है। तो जो चीज़ ब्लड में आ गई पूरे शरीर पे असर करे ही करेगी। हुँ। तो वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लंग्स के लिए नहीं है, तो इट इज़ वेरी डैमेजिंग टू आवर बॉडी। आप जो बता रहे हैं उससे ये भी समझ में आ रहा है कि नेचर ने जो हमारे शरीर का डिज़ाइन किया है तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म नाक से ही शुरू होता है, बाल से, सीलिया से, और वो बिल्कुल लंग्स तक भी वो जाता है। फिर भी अगर कुछ पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत छोटा है, बहुत खतरनाक है। छोटा है, लंग्स में जो पहुंच जाता है उसके बाद भी बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं जिन्हें हम, जो हुँ, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, खा जाते हैं। बट उनकी भी एक कैपेसिटी है। हुँ, जितना पोल्यूशन हम दिल्ली में देखते हैं या NCR में देखते हैं, वो ओवरवेलम बहुत जल्दी होता है, भर जाता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो दैट इज़ वाई हमें फिर उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि क्या ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जिनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है 3 महीने, 4 महीने, और आप लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं हमने एंटीबायोटिक भी की ली, एक्सरे भी कराया, सीटी भी कराया, फिर भी खांसी नहीं ठीक हो रही है। ऐसे पेशेंट्स हैं हुँ, जिनको वो काफ़ी टाइम से खांसी चली आ रही है। हुँ, वो या तो बताते नहीं है, या तो कहते हैं इस मौसम में होता ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, पिछले साल भी सर्दियों में हुआ था, ठीक हो गया था। बट वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनका ट्रिगर क्या है। हुँ, अगर वो पहचान पाए कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर मौसम में दिक्कत होती है, नवंबर दिसंबर में दिक्कत होती है, तो हम प्रिकॉशन शुरू कर सकते हैं उससे पहले से। हुँ, इस टाइम में प्रॉब्लम्स होती है, ठंडी हवा, कोल्ड एयर से भी अस्थमा के सिम्टम्स भी करते हैं। इस टाइम में पोल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली NCR में, उससे प्रॉब्लम होती है। इस टाइम पे पोलिनेशन होता है, जैसे पोलन्स वगैरह निकलते हैं प्लांट से, उनसे दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। हुँ, तो अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, खुद से ही नहीं पहचानेंगे कि मुझे कब से दिक्कत है, कब कब होती है, तो उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हुँ। हम उन्हें ट्रीट करते हैं कि अभी 2 हफ्ते से हुआ है, वो लेकिन सर तो बीमारी अलग बहुत है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका तो, हम्म, एलर्जेंस का। इसको पहचानना टफ भी तो है ना कि आप कि कोई डिओड्रेंट यूज़ कर रहा है, उसको छींक आनी शुरू हो जा रही है। हम्म, वो ठीक है, संभाल के यूज़ कर रहा है, उसके बाद हम्म, से कोई अगरबत्ती के धुएँ से हो रहा है,
कोई साथ में सिगरेट पी रहा है, वो भले ना पी रहा हो, इसको कैसे पहचानेगा इंसान? ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पहचानना ही है इसके अंदर। इसके लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे स्किन प्रिक टेस्ट होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होता है। इसके अलावा पेशेंट्स खुद भी कोशिश करके पहचानने की कर सकते हैं कि अगर उन्हें कोई सिम्टम बार बार आ रहा है, तो हर बारी क्या कुछ कॉमन चीज़ थी क्या जो पिछले उसके बीमारी आने से 24 घंटे पहले उन्होंने किया था? क्या दोनों बार उन्होंने परफ्यूम यूज़ किया था जिसके बाद उन्हें दिक्कत हो गई? तो एक बार में पहचानना मुश्किल होता है, बट अगर किसी को सिम्टम बार बार हो रहे हैं और उसमें कोई पैटर्न मिल जाए तो उससे पहचानना थोड़ा आसान होता है। अदरवाइज कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में जिसमें हम ब्लड टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट से पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं।